मेरे परम आदरणीय एवं श्रद्धेय बुजुर्गों, आप जीवन के वह अनुभवी यात्री हैं जिन्होंने समय की धारा में अनगिनत बसंत और पतझड़ देखे हैं और अपने अनुभवों से ज्ञान का विशाल भंडार संचित किया है। आज हम एक ऐसे विषय पर आत्मीयता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसे वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी संवादों में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या जिस पर बात करने में एक स्वाभाविक संकोच होता है। यह विषय है हस्तमैथुन और पौरुष ग्रंथि प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के बीच का गहन संबंध। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा शरीर अनेक प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों से गुजरता है। पुरुषों में पौरुष ग्रंथि का सौम्य बिनाइन विस्तार, जिसे चिकित्सकीय भाषा में BPH बनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कहा जाता है, सबसे आम चुनौतियों में से एक है। आंकड़े हमें बताते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के 50% से अधिक पुरुष और 85 वर्ष की आयु तक पहुंचते लगभग 90% पुरुष इस स्थिति का किसी न किसी रूप में सामना करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले लक्षण जैसे रात्रि में बार बार मूत्र त्याग के लिए उठना, मूत्र का प्रवाह धीमा या बाधित होना और मूत्र त्याग के बाद भी मूत्राशय के पूरी तरह से खाली न होने की अनुभूति जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे दैनिक जीवन में असुविधा और चिंता उत्पन्न होती है। एक तथ्य जो प्रायः हमारी जानकारी से ओझल रहता है वह है नियमित और संतुलित यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी एक प्राकृतिक क्रिया के रूप में शामिल है कि पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में संभावित भूमिका। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान धीरे धीरे यह उजागर कर रहा है कि जो गतिविधियां पहले अक्सर एक वर्जित विषय मानी जाती थीं, वे वास्तव में वरिष्ठ पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकती है, यदि उन्हें सही समझ और संतुलन के साथ अपनाया जाए। यह लेख किसी भी प्रकार से पेशेवर चिकित्सकीय सलाह का प्रतिस्थापन करने का उद्देश्य नहीं रखता है। हमारा ध्येय केवल एक ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहलू पर वैज्ञानिक तथ्यों और शोध पर आधारित जानकारी प्रदान करना है, जिसे अक्सर सामाजिक संकोच या भ्रांतियों के कारण उपेक्षित कर दिया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस विषय को एक खुले, सम्मानपूर्ण और ज्ञान की सच्ची पिपासा वाले मन से समझने का प्रयास करें, ताकि हम अपने अनमोल स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और सूचित निर्णय ले सकें। एक जीवन धारा का सहज प्रवाह, पौरुष ग्रंथि में तरल अवरोध को कम करना एवं स्वास्थ्य की रक्षा। पौरुष ग्रंथि पुरुष प्रजनन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मुख्य कार्य प्रोस्टेटिक द्रव का उत्पादन करना है, जो वीर्य के कुल आयतन का लगभग 30% होता है। यह द्रव न केवल शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता प्रदान करता है, बल्कि उन्हें महिला प्रजनन पथ के अम्लीय वातावरण में जीवित रहने और आगे बढ़ने में भी सहायता करता है। तथापि आयु वृद्धि के साथ इस द्रव के उत्पादन और निष्कासन की प्रक्रिया कुछ हद तक कम कुशल हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रंथि के भीतर इसके जमाव या अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति असुविधा और अन्य संभावित समस्याओं का कारण बन सकती है। एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान चंडीगढ़ में मूत्र विज्ञान एवं पुरुष स्वास्थ्य के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. भार्गव मिश्र, जिनका इस क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है, स्पष्ट करते हैं, नियमित वीर्य स्खलन, चाहे वह यौन संपर्क के माध्यम से हो या हस्तमैथुन द्वारा, वीर्य नलिकाओं को स्वच्छ रखने और पौरुष ग्रंथि में द्रव के जमाव को कम करने में महत्वपूर्ण सहायता करता है। यह प्रक्रिया ग्रंथि पर आंतरिक दबाव को कम कर सकती है और संभवतः सौम्य पौरुष ग्रंथि वृद्धि BPH से जुड़े कुछ लक्षणों को भी हल्का कर सकती है। शोध यह भी दर्शाते हैं कि जो पुरुष नियमित रूप से वीर्य स्खलित करते हैं, उनमें पौरुष ग्रंथि से संबंधित कुछ समस्याओं का जोखिम उन पुरुषों की तुलना में काफी कम होता है जो ऐसा नहीं करते। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किया गया एक व्यापक और दीर्घकालिक अध्ययन, जिसमें लगभग 32,000 पुरुषों पर 18 वर्षों तक नजर रखी गई, इस तथ्य को और पुष्ट करता है। अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों ने प्रति माह 21 बार या उससे अधिक वीर्य स्खलित किया, उनमें उन पुरुषों की तुलना में पौरुष ग्रंथि कैंसर का जोखिम 33% कम था जो कम बार वीर्य स्खलित करते थे। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसका एक संभावित कारण वीर्य नलिकाओं की नियमित सफाई है, जिससे पौरुष ग्रंथि का संभावित हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने का समय कम हो जाता है। मथुरा निवासी 73 वर्षीय श्री हरिशंकर द्विवेदी अपना अनुभव साझा करते हैं। लगभग 5 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी के स्वर्गवास के बाद
मुझे न केवल भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस हुआ, बल्कि मुझे मूत्र त्याग संबंधी समस्याएं भी होने लगीं। एक स्वास्थ्य जांच के दौरान मेरे चिकित्सक ने अत्यंत संवेदनशीलता और खुलेपन के साथ मुझसे यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, कि पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले लाभों के बारे में चर्चा की। प्रारंभ में मैं इस विषय पर बात करने में कुछ झिझक महसूस कर रहा था, परंतु जब मैंने इसके पीछे के वैज्ञानिक आधार को समझा तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया। कुछ महीनों तक नियमितता बनाए रखने के बाद मेरे रात्रि मूत्र त्याग और अधूरे मूत्र त्याग की अनुभूति के लक्षणों में काफी कमी आई। जैसे एक नदी का निरंतर प्रवाह उसके जन को स्वच्छ और जीवंत रखता है, उसी प्रकार प्रोस्टेटिक द्रव का नियमित निष्कासन पौरुष ग्रंथि में स्वस्थ परिसंचरण बनाए रखने में मदद करता है और उस संभावित जमाव को रोकता है जो सूजन, संक्रमण और अन्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। यह शरीर की अपनी एक नैसर्गिक शोधन प्रक्रिया है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। 2 जीवंत रक्त संचार की पुनर्स्थापना, श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह को सुदृढ़ और सक्रिय करना। हस्तमैथुन का पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य पर एक और महत्वपूर्ण संभावित लाभ श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन में रक्त परिसंचरण में सुधार करने की इसकी क्षमता है। कुशल और अबाधित रक्त प्रवाह शरीर के प्रत्येक अंग के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है और पौरुष ग्रंथि भी इस नियम का अपवाद नहीं है। उत्तम रक्त संचार ही जीवन शक्ति का आधार है। वृद्धावस्था शारीरिक क्रिया विज्ञान की विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती रेवती अय्यर, जो पुणे में कार्यरत है, बताती है, जब पुरुष यौन उत्तेजना का अनुभव करते हैं और चरम सुख तक पहुंचते हैं तो जननांगों और आसपास के क्षेत्रों, जिसमें पौरुष ग्रंथि भी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल है, में रक्त का प्रवाह उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि यौन उत्तेजना के दौरान पौरुष ग्रंथि में रक्त का प्रवाह 200% तक बढ़ सकता है, जिससे एक महत्वपूर्ण प्रक्षालन या फ्लशिंग प्रभाव उत्पन्न होता है जो ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। वरिष्ठ नागरिकों में कुछ हद तक धीमा रक्त परिसंचरण एक आम बात हो सकती है और यह पौरुष ग्रंथि से संबंधित समस्याओं के विकास में एक कारक भी हो सकता है। जब पौरुष ग्रंथि में रक्त का संचार प्रतिबंधित या कम हो जाता है तो ग्रंथि को अपने कार्य के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते और इसके साथ ही चयापचय के उप उत्पादों और विषाक्त पदार्थों को हटाने की शरीर की क्षमता भी प्रभावित होती है। यूरोपियन यूरोलॉजी एसोसिएशन के एक शोध ने गतिहीन जीवन शैली और पौरुष ग्रंथि की समस्याओं के बीच संबंध का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक समय तक बैठे रहते हैं, उनमें उन पुरुषों की तुलना में पौरुष ग्रंथि के लक्षण विकसित होने का जोखिम 40% अधिक होता है जो प्रतिदिन 4 घंटे से कम बैठते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि लंबे समय तक बैठने से श्रोणि क्षेत्र में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे कहराव और संभावित सूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। वृंदावन निवासी 68 वर्षीय श्री माधवन नायर साझा करते हैं, मुझे टाइप 2 मधुमेह है और मेरे चिकित्सक हमेशा मुझे अच्छे रक्त परिसंचरण को बनाए रखने के महत्व के बारे में याद दिलाते रहते हैं। श्रोणि क्षेत्र में रक्त परिसंचरण पर यौन गतिविधि को बनाए रखने के लाभों के बारे में पढ़ने के बाद मैंने हस्तमैथुन को अपनी स्वास्थ्य देखभाल की दिनचर्या में शामिल करने का निर्णय लिया। सप्ताह में लगभग 2 से 3 बार, जैसा मुझे सहज लगे। कुछ महीनों के बाद मैंने देखा कि जिन दिनों मैं इस आदत को बनाए रखता हूँ, मुझे श्रोणि क्षेत्र में उस असुविधा और हल्के दर्द का अनुभव बहुत कम होता है जो मुझे पहले अक्सर परेशान करता था। ठीक उसी तरह जैसे एक शक्तिशाली नदी अपने आसपास की भूमि को जीवन और उर्वरता प्रदान करती है, पौरुष ग्रंथि में अच्छा रक्त परिसंचरण ऑक्सीजन, पोषक तत्व लाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की क्षमता प्रदान करता है। ये सभी कारक इस ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, खासकर जब हम जीवन के उत्तरार्ध में हों। 3 शोथ सूजन का प्रतिरोध, पौरुष ग्रंथि शोथ प्रोस्टेटाइटिस के जोखिम को संभावित रूप से कम करना। पौरुष ग्रंथि शोथ प्रोस्टेटाइटिस वरिष्ठ पुरुषों में एक आम स्थिति है जो श्रोणि क्षेत्र में दर्द, मूत्र त्याग में कठिनाई जैसे असुविधाजनक लक्षण पैदा कर सकती है और कुछ मामलों में अधिक गंभीर जटिलताओं का कारण भी बन सकती है।
हाल के शोधों ने वीर्य स्खलन की आवृत्ति और पौरुष ग्रंथि शोथ के जोखिम में कमी के बीच एक आश्चर्यजनक लेकिन महत्वपूर्ण संबंध का संकेत दिया है। एक अनुभवी मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, जो लखनऊ में 30 से अधिक वर्षों से पौरुष ग्रंथि से संबंधित रोगों का उपचार कर रहे हैं, स्पष्ट करते हैं, जब पुरुष वीर्य स्खलित करते हैं तो यह प्रक्रिया न केवल वीर्य द्रव को मुक्त करती है बल्कि वीर्य नलिकाओं और मूत्रमार्ग की भी सफाई करती है, जिससे उन संभावित जीवाणुओं को हटाया जा सकता है जो सूजन और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। यह एक प्राकृतिक फ्लशिंग या धुलाई तंत्र है जो प्रणाली को स्वच्छ रखने में मदद करता है। डॉ. सिंह आगे कहते हैं, कई मामलों में, विशेष रूप से गैर जीवाणुजन्य दीर्घकालिक पौरुष ग्रंथि शोथ CPPS में प्रोस्टेटिक द्रव का जमाव बीमारी में योगदान करने वाला एक कारक हो सकता है। नियमित वीर्य स्खलन इस दबाव को कम करने में मदद करता है और लक्षणों को भी कम कर सकता है। यही कारण है कि कुछ प्रकार के पौरुष ग्रंथि शोथ के उपचार की योजना में हम वास्तव में रोगियों को हस्तमैथुन सहित नियमित संतुलित यौन गतिविधि बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यदि उनकी समग्र स्वास्थ्य स्थिति इसकी अनुमति देती है। नोटिंघम विश्वविद्यालय के चिकित्सा महाविद्यालय के एक अध्ययन ने 5 वर्षों तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 2000 पुरुषों का अनुसरण किया और पाया कि जो पुरुष नियमित रूप से वीर्य स्खलित करते थे, कम से कम 3 बार प्रति सप्ताह, उनमें उन पुरुषों की तुलना में पौरुष ग्रंथि शोथ विकसित होने की दर 30% कम थी जो प्रति सप्ताह 1 बार से कम वीर्य स्खलित करते थे। हैदराबाद निवासी 70 वर्षीय श्री बृजकिशोर अग्रवाल अपना अनुभव साझा करते हैं, मुझे 1 वर्ष से अधिक समय तक श्रोणि में दर्द और पेशाब करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मुझे दीर्घकालिक पौरुष ग्रंथि शोथ का निदान किया गया। सीमित प्रभाव वाली कई दवाओं को आजमाने के बाद मेरे चिकित्सक ने एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण का सुझाव दिया, जिसमें आहार परिवर्तन, हल्के व्यायाम और नियमित यौन गतिविधि बनाए रखना शामिल था। प्रारंभ में मुझे संदेह था, लेकिन इस सलाह का 3 महीने तक पालन करने के बाद मेरे दर्द और असुविधा के लक्षणों में काफी कमी आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हस्तमैथुन चिकित्सा उपचार योजना का हिस्सा हो सकता है। जैसे हल्की वर्षा सूथी बंजर भूमि को शांत करती है, उसी प्रकार नियमित वीर्य स्खलन पौरुष ग्रंथि में सूजन की स्थिति को शांत करने में मदद कर सकता है और इस सूजन संबंधी स्थिति से प्रभावित पुरुषों को प्राकृतिक राहत प्रदान कर सकता है। 4. मन की शांति और संतुलन, तनाव में कमी और निद्रा की गुणवत्ता में सुधार। मन और शरीर का अटूट संबंध निर्विवाद है, खासकर जब पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य की बात आती है। दीर्घकालिक तनाव न केवल हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि यह कई जटिल शारीरिक तंत्रों के माध्यम से पौरुष ग्रंथि से संबंधित समस्याओं को भी बढ़ा सकता है। मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य की आधारशिला है। वरिष्ठ नागरिकों में तनाव और शारीरिक विकारों के बीच संबंध पर शोध करने वाली वृद्धावस्था मनोवैज्ञानिक डॉ. कुमारी अनुपमा जोशी, जो जयपुर में कार्यरत है, बताती है, दीर्घकालिक तनाव शरीर में कोर्टिसोन, एक सूजनकारी हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है। बढ़ी हुई सूजन पौरुष ग्रंथि के विस्तार और उत्तेजना की स्थिति को और खराब कर सकती है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। तनाव पौरुष ग्रंथि के लक्षणों को बढ़ाता है और बिगड़े हुए लक्षण अधिक चिंता और तनाव पैदा करते हैं। डॉ. जोशी आगे कहती है, चरम सुख प्राप्त होने पर शरीर एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन जारी करता है। यह हार्मोन तनाव को कम करने, शांति और विश्राम की भावना उत्पन्न करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अक्सर नींद संबंधी समस्याएं होती है, जो स्वयं पौरुष ग्रंथि के लक्षणों से जुड़ी हो सकती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के निद्रा अनुसंधान केंद्र के एक अध्ययन ने 65 वर्ष से अधिक आयु के 500 पुरुषों का अनुसरण किया और पाया कि जिन पुरुषों ने नियमित यौन गतिविधि, हस्तमैथुन सहित की सूचना दी, उनकी नींद की गुणवत्ता काफी बेहतर थी और उन्हें रात में उन पुरुषों की तुलना में कम बार उठना पड़ता था जिनकी कोई यौन गतिविधि नहीं थी। विशेष रूप से पौरुष ग्रंथि के लक्षणों वाले समूह का अलग से विश्लेषण करने पर यौन रूप से सक्रिय रहने वालों ने यौन रूप से निष्क्रिय रहने वालों की तुलना में रात्रि मूत्र त्याग में 35% कम समस्या की सूचना दी। इलाहाबाद निवासी 75 वर्षीय श्री गिरीश चंद्र पंत साझा करते हैं,
कई वर्षों तक मैं अनिद्रा से जूझता रहा और रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था। इससे मैं थक जाता था और दिन में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। मैंने कई नींद की गोलियां आजमाई, लेकिन उनका प्रभाव अस्थायी था और कई दुष्प्रभाव भी थे। अपनी नींद की समस्याओं के बारे में अपने चिकित्सक के साथ एक चर्चा के दौरान उन्होंने यौन गतिविधि, नींद और पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के बीच संबंध का उल्लेख किया। प्रारंभ में मुझे संदेह हुआ, लेकिन मैंने सोने से पहले हस्तमैथुन करने का प्रयास करने का फैसला किया। कुछ हफ्तों के बाद मैंने पाया कि मैं गहरी नींद सोता हूं और रात में केवल 1 से 2 बार ही उठता हूं। इस सुधार का मेरे जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे एक ध्यान सत्र व्यस्त मन को शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार हस्तमैथुन गहरी शारीरिक और मानसिक विश्रांति, तनाव में कमी और नींद में सुधार ला सकता है। ये सभी कारक एक स्वस्थ आंतरिक वातावरण में योगदान करते हैं, जो पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। 5. विवेकपूर्ण परामर्श, संतुलन एवं समग्र स्वास्थ्य रक्षा। एक चिंतन। यद्यपि हस्तमैथुन के पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के लिए कई लाभों के प्रमाण है, यह जोर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल रणनीति का एक पहलू है, न कि यह किसी भी प्रकार से पेशेवर चिकित्सा देखभाल का एकमात्र या पूर्ण समाधान है। यह एक पूरक उपाय हो सकता है, मुख्य उपचार नहीं। एक बड़े और प्रतिष्ठित चिकित्सालय में मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. आलोकनाथ तिवारी इस बात पर बल देते हैं, हस्तमैथुन पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन इसे निदान की गई पौरुष ग्रंथि की बीमारियों के लिए उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता और नहीं देखा जाना चाहिए। मैं अक्सर अपने रोगियों से कहता हूं कि नियमित यौन गतिविधि को उचित चिकित्सा देखभाल के पूरक के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें नियमित स्वास्थ्य जांच, आवश्यकतानुसार PSA परीक्षण और निर्धारित उपचार विधियों का निष्ठापूर्वक पालन शामिल है। इसके साथ ही यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक हस्तमैथुन शारीरिक जलन और मनोवैज्ञानिक चिंता उत्पन्न कर सकता है। जीवन में हर चीज की तरह संतुलन ही कुंजी है और संयम एक महान गुण है। अधिकांश स्वस्थ पुरुषों के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार की आवृत्ति एक उचित और लाभकारी मानी जाती है, जो अवांछित दुष्प्रभावों के बिना स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। अपने शरीर के संकेतों को सुनना और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को समायोजित करना सर्वोपरि है। देहरादून निवासी 78 वर्षीय श्री राजेंद्र प्रसाद उनियाल साझा करते हैं, अपनी आयु के इस पड़ाव पर मैंने यह सीखा है कि अपने शरीर की आवाज को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे सप्ताह होते हैं जब मुझ में अधिक इच्छा और ऊर्जा महसूस होती है, और कुछ सप्ताह ऐसे भी होते हैं जब कम। मैं कभी भी खुद पर जोर नहीं डालता, लेकिन मैं अनावश्यक रूप से खुद को रोकता भी नहीं हूं। मैंने नियमित यौन गतिविधि को अपनी दिनचर्या में उसी तरह शामिल किया है जैसे मैं स्वस्थ आहार और दैनिक सैर को बनाए रखता हूं। नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ मिलकर मुझे लगता है कि मैं अपनी समग्र देखभाल कर रहा हूं। हस्तमैथुन के अतिरिक्त पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के लिए एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: फलों, सब्जियों और मेवों से भरपूर आहार, साथ ही लाल मांस और संतृप्त वसा का सीमित सेवन, स्वस्थ मूत्र प्रवाह बनाए रखने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, नियमित व्यायाम, विशेष रूप से श्रोणि तल की मांसपेशियों, पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करने वाले व्यायाम जैसे कि केगेन व्यायाम, स्वस्थ वजन बनाए रखना, क्योंकि मोटापा पौरुष ग्रंथि की समस्याओं को बढ़ा सकता है, शराब और कैफीन का सीमित सेवन जो मूत्र संबंधी लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, पौरुष ग्रंथि की जांच और आवश्यकतानुसार PSA परीक्षण सहित नियमित स्वास्थ्य जांच। जैसे एक वास्तुकला को VNG-CHC खड़े रहने के लिए कई स्तंभों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौरुष ग्रंथि का अच्छा स्वास्थ्य भी कई विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें नियमित यौन गतिविधि केवल एक महत्वपूर्ण घटक है। निष्कर्ष: भ्रांतियों का अंत, स्वास्थ्य का अभिनंदन है जीवन की एक नई दृष्टि। पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य और हस्तमैथुन के बीच संबंध की इस गहन यात्रा में हमने देखा है कि यह न केवल शारीरिक आनंद का विषय है, बल्कि वरिष्ठ पुरुषों के स्वास्थ्य का एक विचारणीय और महत्वपूर्ण पहलू भी है।
प्रोस्टेटिक द्रव के जमाव को कम करने और श्रोणि क्षेत्र में रक्त परिसंचरण में सुधार से लेकर सूजन और तनाव के जोखिम को कम करने तक नियमित और संतुलित यौन गतिविधि के लाभ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हुए हैं और अनुभव द्वारा समर्थित है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य के एक अग्रणी विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. सूर्यकांत त्रिपाठी संक्षेप में कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान में हमारा ध्यान अक्सर दवाओं और शल्य चिकित्सा जैसे हस्तक्षेपों पर बहुत अधिक केंद्रित रहता है और इस प्रक्रिया में हम कभी कभी शरीर की अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं और उनकी उपचार शक्तियों को भूल जाते हैं। यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, एक मौलिक जैविक क्रिया है जो आनंद प्रदान करती है और जैसा कि हमने देखा है, स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है। वरिष्ठ पुरुषों के लिए स्वयं के साथ इस संबंध को बनाए रखना न केवल आनंद का विषय है, बल्कि यह समग्र स्वास्थ्य देखभाल का एक अभिन्न अंग भी है। अयोध्या के 82 वर्षीय श्री रघुनंदन प्रसाद मिश्र अपने ज्ञानपूर्ण विचार साझा करते हैं, जब मैं युवा था तो कोई इन विषयों पर बात नहीं करता था। हम अपने शरीर के बारे में कई प्रकार की शर्मिंदगी और गलतफहमियों के साथ बड़े हुए। अब 82 वर्ष की आयु में मुझे यह समझ में आया है कि हमारे शरीर का अपना एक विवेक होता है और कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिनके बारे में हमें शर्मिंदा होना सिखाया गया था, वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। काश मुझे ये बातें पहले पता होती, इससे मुझे कई वर्षों के अनावश्यक दर्द और पौरुष ग्रंथि की समस्याओं से बचने में मदद मिल सकती थी। इस विषय के आसपास की चुप्पी को तोड़कर और विज्ञान पर आधारित जानकारी प्रदान करके हम वरिष्ठ पुरुषों को उनके यौन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य के बारे में सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सशक्त बना सकते हैं। आयु सटीक जानकारी तक पहुंचने या सुरक्षित और उपयुक्त यौन गतिविधि से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में बाधा नहीं बननी चाहिए। याद रखें, प्रत्येक स्वास्थ्य यात्रा अद्वितीय होती है और महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने मूल्यों, स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल मार्ग खोजें। जैसे एक नदी अनेक बाधाओं को पार करते हुए अंततः महासागर तक अपना मार्ग खोज ही लेती है, उसी प्रकार आयु बदलने पर भी स्वास्थ्य और खुशी का प्रवाह शक्तिशाली रूप से जारी रह सकता है यदि हम अपने शरीर की प्राकृतिक लय का सम्मान करें और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन व्यतीत करें।